नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री अगेन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत महान शासकों का देश रहा है। अलग अलग काल में एक से बढ़कर एक राजाओं ने भारत पर राज किया है और आज हम आपके साथ ऐसे ही 10 शासकों की सूची प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सूची को शासक के द्वारा विस्तार किए गए राज्य की सीमा और उनका भारत की जनता और देश की संस्कृति पर जो असर हुआ है उसे ध्यान में रखकर बनाया गया है। और हमने सिर्फ सामरिक क्षमता ही नहीं अपितु राजकुशलता और जनता के प्रति कल्याण भाव रखने वाले राजाओं को वरीयता दी है। तो आइए देखते हैं इसे। अजातशत्रु मगध पर राज्य करते थे और वह हर्यन का वंश से थे। उनके पिता सम्राट बिंबिसार थे। अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाकर सत्ता हासिल कर ली। अजातशत्रु बुद्ध और महावीर के समय में हुए और उन्होंने उन्हें पूर्ण रूप से संरक्षण दिया। अजातशत्रु ने वज्जी को हराकर वैशाली जैसे बड़े राज्य पर नियंत्रण प्राप्त किया। अजातशत्रु ने अपने भाई जो कि खोसला राज्य के राजा थे उन्हें हराकर खोसला पर भी आधिपत्य हासिल किया। अजातशत्रु के समय में मगध मध्य भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को भारत के पहले अहम राजा के रूप में जाना जाता है। चाणक्य रूपी महान रणनीतिकार को गुरु के रूप में पाने के बाद उन्होंने अपना अभियान शुरू किया और 20 वर्ष की अल्पायु में ही युद्ध जीतने शुरू कर दिए थे। अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण का विरोध करने में वह पूरी तरह सक्षम थे। बालक के रूप में चंद्रगुप्त को चाणक्य ने तक्षशिला में देखा था। उन्हें बालक चंद्रगुप्त की प्रतिभा का भान हो गया और उन्होंने चंद्रगुप्त को उत्तम शिक्षा दी। बड़े होने के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश का नाश करके अपना राज्य शुरू किया। उन्होंने मगध पर भी कब्जा कर लिया और पश्चिम में ईरान तक अपना राज्य बढ़ा लिया। उस समय अलेक्जेंडर का सेनापति सेलुकास वहां राज्य करता था। चंद्रगुप्त ने उसे युद्ध में हराकर बहुत सा राज्य वापस ले लिया। अशोक महान एक ऐसे शासक थे जिनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक को भारत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। अशोक अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही कठोर शासक थे, इसलिए उन्हें चंड अशोक कहा जाता था। परंतु कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने विस्तार का अपना अभियान छोड़ दिया। बुद्ध धर्म को विदेशों में फैलाने में सम्राट अशोक ने बहुत योगदान दिया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और झंडे का चक्र अशोक स्तंभ से लिया गया है। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के वह राजा थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। अपने पुत्र विक्रमादित्य के साथ मिलकर उन्होंने भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत की। उन्होंने ही मुद्रा का चलन शुरू किया और स्वर्ण मुद्राएं बनवाईं। उनके राज्य में भारत का सांस्कृतिक उत्थान हुआ। दक्षिण में जितने राजा हुए हैं उनमें से सबसे ताकतवर थे राजा चोला। उन्होंने दक्षिण में अपना शासन बनाया और अपना प्रभाव श्रीलंका तक फैलाया। हिंद महासागर के व्यावसायिक समुद्र मार्गों पर चोला वंश का प्रभाव साफ तौर पर था और उनकी अनुमति के बिना यहाँ को व्यापार नहीं कर सकता था। उन्होंने 100 से ज्यादा मंदिर बनवाए, जिनमें से सबसे उत्तम और ऐतिहासिक है तंजौर का शिव मंदिर, जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। दक्षिण के महान राजा कृष्णदेवराय विजयनगर के शासक थे। उन्होंने दक्षिण भारत में मुगल शासन की बढ़त को रोक दिया और बहुत से मंदिर बनवाए। कृष्णदेवराय तुलु वंश के तीसरे शासक थे। उन्होंने गोलकोंडा के सुल्तान और ओडिशा के राजा को परास्त करके अपने राज्य का विस्तार किया। कृष्णदेवराय को उस समय के सबसे ताकतवर हिंदू राजाओं में माना जाता है। उनके प्रभाव के कारण बाबर ने कृष्णदेवराय के राज्य पर आक्रमण नहीं किया। मुगल काल में जब राजपुताना के अन्य शासकों ने मुगलों से संधि कर ली थी, तब मेवाड़ की भूमि पर जिस सूर्य का उदय हुआ उसका नाम था प्रताप। माता से मेवाड़ी परंपरा और शौर्य की गाथा सुनकर प्रताप का मन बचपन से ही मातृभूमि की भक्ति में लग गया और उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र, कुल और धर्म की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया। अकबर से पराजित होने और जंगलों में भटकने के बाद भी उनका साहस नहीं टूटा और महाराणा ने चित्तौड़गढ़ वापस प्राप्त किया और राजपूतों की शान फिर से बढ़ाई। महाराणा ने प्रण लिया था कि जब तक वह चित्तौड़गढ़ वापस नहीं लेंगे तब तक न पलंग पर सोएंगे और न सोने की थालियों में खाएंगे। उन्होंने अपने कर्म के लिए राज्य सुख का उपभोग त्याग दिया था। अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक थे। उनका शासन गोदावरी नदी के उत्तर में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था। अकबर ही एक ऐसा राजा था जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोगों से बराबर स्नेह और सम्मान मिला। विशाल मुगल राज्य को एकजुट करने के लिए अकबर ने अपने साम्राज्य भर में प्रशासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली की स्थापना की और हारे हुए राजाओं के यहाँ शादी की कूटनीति द्वारा संभावित विद्रोह को खत्म किया। शिवाजी शाहजी भोसले मराठा शासन के बहुत ही लोकप्रिय और सफल शासक हुए। उन्होंने बहुत ही कम उम्र से गुरिल्ला युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी। छोटी उम्र से ही उनमें देशभक्ति की असीम भावना थी और उन्हें मुगल शासक बिल्कुल भी पसंद नहीं थे।
वे एक कुशल नेता, सफल राजनीतिक और चतुर रणनीतिकार थे। अपने उत्तम समय में उनके पास 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक मौजूद थे। उन्होंने अपनी युद्धकला के नियम अपनी शिवाजी सूत्र में लिखे हैं। उन्होंने राजकाज के काम के लिए पसियन भाषा की जगह मराठी और संस्कृत का उपयोग करने का नियम बनाए। सिख शासन की शुरुआत करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सदी में अपना शासन शुरू किया। उनका शासन पंजाब प्रांत में फैला हुआ था और उन्होंने दल खालसा नामक एक संगठन का नेतृत्व किया था। उन्होंने छोटे गुटों में बंटे हुए सिखों को एकत्रित किया। उनके बाद उनके पुत्र खलगत सिंह ने सिख शासन की कमान संभाली। महाराजा रणजीत सिंह ने मिसलदार के रूप में अपना लोहा मनवा लिया था और अन्य मिसलदारों को हराकर अपना राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया था। पंजाब क्षेत्र के सभी इलाकों में उनका कब्जा था। पूर्व में अंग्रेजों के और पश्चिम में दुर्रानी के राज्य के बीच में उनका राज्य था। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो